इस समय हम महाराष्ट्र में हैं। जिस तरीके से बीएमसी चुनाव जोरों पे है और हमारे साथ बातचीत के लिए बहुजन समाज पार्टी के एक नगर सेवक प्रत्याशी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आप जो बहन जी का विचारधारा है लोगों के बीच में कैसे ले जा रही हैं, क्या कह रही हैं लोगों से। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंसेस जायसवाल है। अभी हो रहे चुनाव बीबीएमसी में मैं प्रभाग 18 क से उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई हूँ। और आप अगर पूछ रहे हैं बहन जी की विचारधारा को आप आगे कैसे लेके जा रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना बहुत जरूरी है। बहन जी भी बाबा साहब आम्बेडकर के ही विचारधारा को लेकर आगे गई थी। तो जैसा कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं पढ़ी लिखी उम्मीदवार हूँ, मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ। और इसके साथ लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी और उनको ये जानकारी होनी भी चाहिए कि नगर सेवक, अगर उम्मीदवार आपका नगर सेवक जो है वो चुन के आ रहा है, तो नगर सेवक एक्चुअली में होता क्या है, नगर सेवक के काम क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूंगी नगर सेवक, तो नगर सेवक का मतलब ये होता है कि ना मतलब नल, नल से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, जी जी। और ग मतलब गटर, र मतलब रास्ता। तो नगर सेवक मतलब उनके नगर में होने वाली जो बेसिक तकलीफें होती है, जैसे कि पानी की तकलीफ होती है, बारिश में पूरा पानी भर जाता है, गटर पूरा बहने लगता है, रास्ते यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, मतलब टूटे फूटे रास्ते हैं। जो सरकार 35 साल से थी उनका भी मतलब जब वोट आएगा, जब चुनाव आएगा, तब उनको रहता है कि 10 दिन के अंदर तुरंत हम लोग सही कर देंगे, ताकि लोगों को दिख के आए कि ये रोड बना हुआ है और जो 35 साल की सरकार थी उन्होंने काम किया हुआ है। बट एक्चुअली में वैसा कुछ होता नहीं है। और रही बात नगर सेवक, तो देखा जाए तो हम लोग जनता के नौकर हैं। जी। हम लोग उनके मतलब तानाशाह जैसा हम लोग नहीं दिखा सकते कि मैं राजा हूँ, जो मैं बोलूंगा वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। एक्चुअली में वो जैसा बोलते हैं, लोग जैसा बोलेंगे वैसा हम लोग को करना होता है। और मैं किसी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बंगले में रहती हूँ और किसी बड़ी जगह में रहती हूँ। मैं इसी सोसाइटी में पैदा हुई हूँ, यहीं पे मैंने 25 साल गुजारे हैं। अभी 1 महीना हुआ है मेरी शादी को। तो अगर नॉर्मल इंसान रहेगा तो वो सोचेगा कि मेरी शादी हुई है, 1 महीना हुआ है, मैं अपना जो भी मेरा पारिवारिक जीवन है मैं वो व्यतीत करूँ, यहाँ इस पॉलिटिक्स में ना हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे रहती थी और रहती हूँ अभी भी। मैंने यहाँ पे हो रही सब मुसीबतें मैंने सब देखी है। मैंने हमारे यहाँ पे पानी आता है, जो बीएमसी का पानी, वो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, रेगुलर पानी नहीं आता है। पानी का टाइमिंग नहीं है, मतलब सुबह 10 बजे आएगा या तो कभी रात को 10 बजे आएगा, रात को 2 बजे भी पानी आता है। उसके बाद जो हम लोग ने बीएमसी का नल का जो कनेक्शन लिया है उसको लगवाने के लिए भी उन्होंने हमसे पैसे लिए। किसी घर से उन्होंने 40,000 रुपए लिए हैं, किसी घर से उन्होंने 20,000 रुपए लिए हैं, किसी घर से उन्होंने 80,000 रुपए भी लिए हैं। और अभी तो मैं फर्स्ट टाइम ही उम्मीदवारी के लिए खड़ी हुई हूँ। तो जब मैं बीएमसी ऑफिस गई तो मुझे मालूम पड़ा कि जो ये सब कनेक्शन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, क्योंकि हम लोग उसके लिए टैक्स भरते हैं। हम लोग घर पट्टी भरते हैं, हम लोग पानी पट्टी भरते हैं, हम लोग रोड का टैक्स भरते हैं, हम लोग सब कुछ टैक्स भरते हैं। तो ये सब हमारा अधिकार है, हमको ये सब फ्री में मिलना चाहिए। इसके बावजूद हमने नल का कनेक्शन के लिए हम लोग ने पैसे दिए, वो भी हजारों रुपए दिए हैं। उसके बाद अगर आप रोड की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो स्कूल भी बंद होते हैं, इसलिए नहीं कि बारिश हो रही है इसलिए बंद होते हैं, क्योंकि रोड खराब है तो वो बस अंदर नहीं आ पाएगी, या फिर बच्चे जो पैदल जा रहे हैं वो जा नहीं पाएंगे। ये जटिल समस्या आप बता रही हैं। देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी 35 सालों सत्ता में, लगभग 6 सालों से बीजेपी भी यहाँ सत्ता में है। कभी बीजेपी वाले बहुजन विकास आघाड़ी को आरोपी बनाते हैं, बहुजन विकास वाले बीजेपी को करते हैं। तो अगर देखा जाए जो सत्ता में होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि जो उनकी जनता है वो उनकी सेवा करे। बिल्कुल। अगर बहुजन बहुजन विकास आघाड़ी वो सत्ता में थी, उन्होंने काम नहीं किया तो वो आरोपी हैं। अगर बीजेपी सत्ता में थी, उन्होंने काम नहीं किया तो वो आरोपी हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं सत्ता में हूँ और मैं धर्म के नाम पे सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम करा के लड़ाऊं और धर्म के नाम पे मैं वोट लूं, तो ये बहुत गलत बात है। तो वो आरोपी हैं। अगर आपको वोट लेना है तो आप एक अपने नगर की उन्नति के लिए, उनके विकास के नाम पर, या फिर वहां के लोगों का विकास कैसे हो रहा है उसके ऊपर अगर आप वोट लेते हैं या वोट मांगते हैं तो आप आरोपी नहीं है, मैं यही बोलूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं आप पहली बार उम्मीदवारी दी है, कहीं ना कहीं आप संघर्ष कर रही हैं, अपने लोगों से कैसे अपील कर रही हैं बहन जी के लिए
और अपने लिए कैसे वोट मांग रही हैं? मैं अपने लिए वोट सिर्फ एक ही चीज के लिए लेकर मांग रही हूँ कि अपना जो नेता है, आप वो पढ़ा लिखा नेता चुनिए, ताकि जो आपकी समस्या है वो जो नेता है वो समझ सके। और मैं एक और मुद्दा ये लेकर भी बोल रही हूँ कि देखो, मैं यहीं पे रही हूँ और यहीं के जो मुद्दे हैं वो मैंने झेला हुआ है, मैंने झेल रही हूँ और देख रही हूँ। तो मुझसे बेहतर यहाँ के मुद्दे कोई और नहीं समझ सकता है। कितने बड़े बड़े स्टार प्रचार करने आ रहे हैं बीजेपी का, समाजवादी पार्टी के धनंजय सिंह आए थे, पवन सिंह आए थे, समाजवादी पार्टी गगन यादव आए थे, तमाम लोग आ रहे हैं। कितने बड़े बड़े लोग हैं, आप अपनी लड़ाई किससे समझ रही हैं और कैसे लड़ रही हैं? पहली बात तो मैं अपनी लड़ाई किसी भी सुपरस्टार से नहीं लड़ रही हूँ, ना ही मैं किसी फिल्म में काम कर रही हूँ। मैं ये अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ। और ये किसी कोई फिल्मी चुनाव नहीं है कि यहाँ पे फिल्मी सितारे आएंगे और वोट मांगेंगे और उनको मिल जाएगा। ये जो चुनाव हो रहा है ये एक नगर सेवक के लिए हो रहा है, जो यहाँ के लोगों के लिए जो काम कर सके उनके लिए हो रहा है। तो मैं उनको अपना कॉम्पिटिटर समझती ही नहीं हूँ, पहली बात, क्योंकि मैं किसी फिल्म में काम नहीं कर रही हूँ। मैं कोई नायिका नहीं हूँ। मैं जो हूँ, मैं मतलब रियल में जो हूँ मैं वही दिखाना चाहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि लोग अपना जो भी नगर सेवक चुने, जो भी उम्मीदवार चुने, वो पढ़ा लिखा चुने। पढ़ा लिखा इसलिए चुने ताकि वो आपकी तकलीफों को अपना समझ के सॉल्व कर सके। तो आप गली गली में जा रहे हैं, नाला वगैरह पर देख ही रही हैं जिस तरीके से नाला फुपारा डूब जाता है। लोग कहते हैं कि नाला फुपारा बारिश में नहीं जाना चाहिए, नाला फुपारा में लोग डर जाते हैं। तो नाला फुपारा में क्या लगता है विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। अगर सत्ता पलटेगी तो विकास जरूर होगा। सिर्फ स्कूल नहीं, अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। मेरे प्रभाग में अगर मैं बात करूं तो मेरे प्रभाग में सिर्फ एक मराठी स्कूल है, वो प्री प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद एक भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल है, वो भी जो कि स्टेशन के पास प्रगति नगर में है, नागिन दास में, वहां पर एक ही हॉस्पिटल है। नाला सोपारा इस अपना इतना बड़ा है कि उसमें मतलब मैं आपको बता नहीं सकती उसमें कितने सारे लोग, आप बोल सकते हैं कि ये छोटा यूपी है। जी जी बिल्कुल। इतने सारे लोगों का सिर्फ एक सरकारी स्कूल है, अरे सरकारी हॉस्पिटल है, जो कि नागिन दास में। यहाँ से वहां ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है रात के समय। यहाँ पे एक भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और आप बोल रहे हैं कि बारिश में यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लोग बोलते हैं कि नाला सोपारा, मतलब जैसे वो लोग ने एंट्री मारा बारिश में, वो लोग का सबसे पहली बात तो मुंह बन जाएगा कि मैं ये किस गटर में आ गया। और मतलब अगर ऐसे जोक बोलो या फिर आप उनको बोलो कि वो सच में ऐसे ये सब चीजें बोलते हैं, तो वो लोग जब बोलते हैं नाला सोपारा तो उनका ये रहता है कि हाँ, वहां पे नाले बहते रहते हैं इसलिए उसका नाम नाला सोपारा है। किसी को नाला सोपारा का इतिहास भी नहीं पता कि नाला सोपारा का नाम नाला सोपारा क्यों पड़ा है। एज ए जोक उन्होंने नाला सोपारा का नाम नाला सोपारा रख दिया कि यहाँ पे बहुत सारे नाले बहते हैं, बारिश में पानी भर जाता है, डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम नाला सोपारा है। आप अपने ऊपर योजना लगाई है, 38 योजना, ये क्या है? ये जो हमारी बहन मायावती जी हैं, उन्होंने जो भी बहुजनों के लिए काम किए हैं। जी। और लोग पूछते हैं कि आपकी बहन मायावती जी ने सिर्फ बहुजनों के लिए काम किया है या फिर सिर्फ अपने लोगों के लिए काम किया है। तो ये वो सब योजनाएं हैं जो बहन मायावती जी ने सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ अपने लोगों के लिए अभी तो नहीं, अभी तो सभी लोगों के लिए काम किया है। जितने भी लोग हैं, जब वो यूपी में एज ए सीएम काम कर रही थी, तो उन्होंने सिर्फ बहुजनों के लिए नहीं, लेकिन जितने भी यूपी के लोग हैं, आप उसमें शेड्यूल कास्ट, ओपन, ओबीसी, उन्होंने जातिवाद न करते हुए सबके लिए काम किया। वही सब हम लोग ने लगा के रखा है ताकि कोई पूछने के पहले एक बार देख ले कि हाँ, इतने सारे काम हुए हैं। योजना जो है वो आप बता रहे हैं लोगों के बीच में जाके, जो बसपा के लोग हैं, तमाम लोग हैं कार्यकर्ता, क्या जो यूपी बिहार के लोग यहाँ हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स जुड़ ही रहे हैं। अभी जब हम लोग घर घर घूमते हैं तो कुछ लोग हैं, एक्चुअली में जो बीएसपी है, हाथी है, वो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो जब हम लोग जाते हैं घर घर में घूमने के लिए, तो कुछ लोग हैं जो देख के बोलते हैं कि अरे बहन जी, आप भी खड़ी हैं, हाथी भी है, हमको पता नहीं था, हम वोट हाथी को ही देंगे। पहले कोई खड़ा नहीं था तो हमको पता नहीं था, लेकिन अभी इस बार हाथी है तो हम वोट हाथी को ही देंगे। तो उनका ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख के हमको भी खुशी होती है कि पहले कोई था नहीं लेकिन अभी कोई है। तो उनके भी मन में है कि अभी हमारी जो पार्टी है, हाथी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, वो अभी खड़ी है, तो उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। वो सोचते हैं कि हमारी पार्टी यहाँ भी आगे बढ़े और
और हम भी वोट करें। जैसे मायावती जी ने यूपी में एज ए सीएम काम किया है, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अगर आप मायावती जी के बारे में अगर सर्च भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी क्राइम केस नहीं है, कुछ भी उन्होंने गलत काम नहीं किया है। तो सबके मन में मायावती जी को लेके पॉजिटिव ही है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो इनकी पार्टी जहाँ रहेगी वो भी अच्छा काम करेगी। मायावती उत्तर प्रदेश में मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री हैं, उनका सबसे बेहतर काम आपको क्या लगा? बेहतर काम मतलब उन्होंने जो भी काम किए मुझे सभी काम उनके अच्छे लगते हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि जैसे सबके अपने अलग अलग आइडियल होते हैं, तो मेरे आइडियल रही हैं। तो जो भी उनके काम है मुझे सभी काम उनके अच्छे लगते हैं। उन्होंने जो भी यूनिवर्सिटी खुलवाई है, या फिर कुछ लोगों का ये बोलना है कि उन्होंने गार्डन खुलवाया, उन्होंने हाथी लगवा दिए हैं, तो कुछ लोग अपोज करते हैं इस बात को लेके। लेकिन जो भी उन्होंने वो गार्डन खुलवाया है वो सबके लिए है, वहां पे सब आते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग आते हैं, बैठते हैं और आराम करते हैं और जाते हैं। मतलब उसमें ऐसा किसी एक धर्म को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि कोई उनको अपोज कर सके कि उन्होंने ये काम किसी पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर या फिर एक जाति को लेकर किया। उन्होंने सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ में लेकर काम किया है और सभी को समान हक दिया, सभी को समान सम्मान दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी संविधान खतरे में है, इसका नारा देखिए यूपी में भारी जीत करते, तो क्या आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो संविधान तो कभी खतरे में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संविधान के हिसाब से अपना देश चलता है। और संविधान खतरे में है ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संविधान नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे बैठ के मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते। जी बिल्कुल। मैं आपको अपना इंटरव्यू नहीं दे सकती, यहाँ पे जितने लोग हैं वो मुझे सुन नहीं सकते। संविधान के वजह से ही आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ और मैं चुनाव में खड़ी हूँ। जो मैं तो नहीं बोल सकती कि संविधान खतरे में है, हाँ, लेकिन संविधान को बदलने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, जो कि कर नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से।